नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोसवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते रत्नकरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ आचार्य समंत भद्र द्वारा रचित आज से लगभग 1800 1850 साल पहले इस ग्रंथ की रचना हुई। और उसके ऊपर सदाशिव दास जी की टीका, जो लगभग आज से 150 पौने 200 वर्ष उन्होंने पहले इसकी टीका संपन्न करी। उस टीका के माध्यम से हम इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। और इसका जो पहला अधिकार है सम्यक दर्शनाधिकार, वो हमारा चल रहा है। और उसमें हमारे 5 श्लोक जो हैं वो कंप्लीट हुए हैं। और जो 5वें श्लोक में बताया था कि जो आप्त होते हैं, जो भगवान होते हैं, जो अरिहंत होते हैं, वो अरिहंत होते हैं। वो कैसे होते हैं कि जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, वो आप्त होते हैं। और आप्त क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि सम्यक दर्शन बताया था। सम्यक दर्शन क्या है? सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान वही सम्यक दर्शन है। सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन बताया। तो अगर हमें आप जो सच्चे देव हैं, हमें सच्चे देव की अगर पहचान नहीं होगी तो हम उनका श्रद्धान कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप्त को यहाँ पे बताया जा रहा है। और आप्त जो है, वो आप्त 18 प्रकार के दोषों से जो रहित होते हैं। और उसमें जो सबसे प्रथम दोष बताया था कि वो भूख का था, तो कबलाहार का अपना इतना प्रकरण चला। और फिर रोग वगैरह बताया। यहाँ भगवान को श्वेतांबर परंपरा में कैसा बताया कि भगवान को रोग हो गया था। और सर्वज्ञता पे भी क्वेश्चन आ गया था कि सर्वज्ञता, क्योंकि उन्हें 6 महीने बाद पता पड़ा कि मेरी इस बीमारी का इलाज तो ये है। और फिर 6 महीने बाद उन्होंने उस बीमारी का इलाज करवाया। फिर उसके बाद मांस मांस खाया, हाँ, मांस भक्षण करा। तो इतनी इतनी बात आई, तो इतनी इतनी बात वहां पे चली। और वो किसी भी प्रकार से वो बात सही नहीं लगती है। ठीक है। अब देखो आगे, आज पेज नंबर 12 की जो लास्ट की 2 लाइनें वहां से चालू करेंगे कि ये पापी है ना। पेज नंबर 12 वहीं से मार्क है ना। रितु जी कहाँ से है? आपने कहाँ करा था? मेरी नोटबुक में एरर है, इसमें थोड़ा सही है, ठीक है। अपनी इतनी पिछली बार, ये मेरे को याद है, पिछली बार अपनी चली थी काल द्रव्य की बात, कि वो लोग द्रव्य 5 मानते हैं। पर्याय से तो मानते हैं कि काल द्रव्य मतलब ये जो दिन घड़ा घंटी जो होता है वो मानते हैं। पर जो काल द्रव्य है उस काल द्रव्य को नहीं मानते हैं। ये अपनी इतनी चर्चा चली थी कि काल द्रव्य जो 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य में से जो काल द्रव्य है, काल द्रव्य को श्वेतांबर परंपरा में मान्यता प्राप्त नहीं है। जबकि हम काल द्रव्य जो है, काल द्रव्य दिगंबर परंपरा में कोई फिजिकल 6 द्रव्य हैं, उसमें 6 द्रव्य में काल द्रव्य भी है। और उस काल द्रव्य को मान्यता प्राप्त है, वहां पे वो मान्यता प्राप्त नहीं है। ये इतनी चर्चा मुझे याद है, इतनी चली थी। ठीक है। देखो, ये पापी महान शीलवंतों को भी दोष लगाकर उन्हें निर्दोष ही कहते हैं। कहते हैं कि भरत चक्रवर्ती ने अपनी ब्राह्मी नामक बहन के साथ विवाह किया था। भरत चक्रवर्ती, और भरत चक्रवर्ती ने अपनी बहन के साथ ही विवाह कर लिया। हम्म ऐसा कहाँ अपन, कहीं भी नहीं है, मान्यता प्राप्त नहीं है कि बहन से शादी कर लें। द्रौपदी को पंच भर्तारी कहते हैं। और उसे पंच भर्तारी को सती भी कहते हैं। मतलब द्रौपदी के 5 पति बताए गए हैं। ठीक है। कहाँ पे? श्वेतांबर परंपरा में। जबकि दिगंबर परंपरा में द्रौपदी के 5 पति नहीं है। द्रौपदी का पति कौन?
अर्जुन। द्रौपदी तो सती थी। तो सती के क्या होता है? सती का भाई, सती की एक ही पुरुष के साथ जो है विवाह होता है। भले ही देखो पुरुषों के साथ ऐसा समाज है कि साहब अब भरत चक्रवर्ती के 96,000 रानियां हैं। अब 96,000, व्यवस्था ऐसी है कि वो 96,000 रानियां रखते हुए भी उनको क्या बोला जाएगा? हाँ, वो सत्पुरुष ही कहलाएंगे। वो सत्पुरुष, क्योंकि वहां पे अलाउड है उतना। देखो आज की अगर हम, ये समाज की व्यवस्था है। आज के टाइम पे आप बोलो कि साहब उनने 96,000 रानियां करी हैं तो हम दो चार पांच शादी पुरुष कर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज के समाज की व्यवस्था कैसी है कि भाई आप एक ही स्त्री रख सकते हैं। एक स्त्री रख सकते हो, तो वो आज की ये व्यवस्था है, तो ये व्यवस्था के हिसाब से चलता है ये। तो आज की व्यवस्था ये है, उस समय ऐसी व्यवस्था थी तो वो सत्पुरुष ही कहलाएंगे। और सती के साथ ऐसा ही है कि वो एक ही पुरुष के साथ रहती है। एक से ज्यादा पुरुष हो तो वो सती नहीं कहलाती है। ठीक है। तो बोले कि द्रौपदी को सती भी बोलते हो और उनके 5 पति भी बताते हो। तो बोले ये कैसे? यदि कोई इनसे पूछता है कि तुम सती कहते हो तो पंच भर्तारी कह नहीं कहो, और पंच भर्तारी कहते हो तो सती नहीं कहो। द्रौपदी को सती तो मानते हैं और 5 पति वाला भी मानते हैं। तो बोले ये थोड़ी है, आप ऐसा ऐसा नहीं है। देखो उसको ये उत्तर देते हैं, जैसे कोई राजा यदि 100 स्त्री ग्रहण करने का नियम ले लेवे तो उसके शीलवान पना ही है। उसी प्रकार यदि कोई स्त्री भी पुरुषों को ग्रहण करने की संख्या का नियम ले लेवे, उस नियम से अधिक पुरुषों को ग्रहण नहीं करे तो उसे शीलवान पना ही है। ये ऐसा लॉजिक लगाते हैं कि भाई हमने, स्त्री ने मान लिया कि साहब हम तो 100 पुरुषों से शादी एक साथ रह सकते हैं, तो भी उन्हें शीलवान मानते हैं। उसमें ऐसा लॉजिक, जबकि ऐसा ऐसा नहीं है। जो समाज की जैसी जिस समय जैसी व्यवस्था होती है, वो समाज की व्यवस्था से चलता है। ठीक है, समाज की व्यवस्था से चलता है। और समाज की व्यवस्था ऐसी ही है कि वो जो शीलवती होती हैं वो उनका, शीलवती क्या, वैसे भी स्त्रियों के साथ तो व्यवस्था ऐसी ही चली है कि वो एक समय में एक पुरुष के साथ ही रहती है। ऐसा है, ऐसी ही व्यवस्था है। तो मयूर जी, इस तरह के सेटअप में तो ये जो 96,000 रानियां थी उनकी तो, उनमें से उनका तो एक ही पति था, सब एक एक का। हम्म। और हाँ था। आदमी भरत चक्रवर्ती की तो 96,000 रानियां थी। इसका मतलब मैं अभी कैलकुलेशन कर रही थी, हर रानी का अगर वो एक दिन भी स्पेंड करते हैं उसके साथ तो 24-25 साल में एक बार नंबर आएगा एक का। वो ऐसा कितनी चक्रवर्तियों की उम्र में ऐसी उनकी डेथ हो गई होगी? कितनी उम्र में उनकी डेथ हो गई थी भरत No, चक्रवर्ती it's की? not like देखो, that. देखो तो ऐसा है कि चक्रवर्तियों को ऐसी रिद्धि होती है कि वो एक समय में कई जगह रह सकते हैं। है ना? वो चक्रवर्तियों के पास ऐसी रिद्धि होती है। तो वो इधर तो पटरानी के साथ रह रहे हैं मूल शरीर, और बाकी जो शरीर है वो दूसरी स्त्रियों के साथ भी है। तो चक्रवर्तियों के पास ऐसी रिद्धि होती है। आई सी। ठीक है। तो इसलिए उनकी इतनी इतनी रानियां हैं और इतना इतना वो है, सब है। और फिर आयु भी बहुत होती है, ऐसा नहीं है। है ना? आयु भी तो कितनी कितनी है, करोड़ों सालों की आयु है। हम्म। तो करोड़ों साल की आयु है तो वो चलता है। अब उस समय कैसी क्या व्यवस्था होती होगी, अब वो अपने को नहीं पता कि भाई कैसे कैसे मेंटेन होती होंगी 96,000 रानियां और वो सब, वो सारी चीजें हम अपने अपने तो सोच सोच से भी परे है। राइट। नहीं, मैंने भरत चक्रवर्ती वैभव किताब पढ़ी, तो उसमें था कि वो रात के समय ना अपने 96,000 रूप बना लेता, हर एक रानी के साथ। वो हर एक रानी के साथ है हर रात। हाँ, तो वही है ना कि वो उनके पास ऐसी ऐसी रिद्धि रहती है हम्म। कि वो मूल तो जो शरीर होता है वो तो पटरानी के साथ ही होता है। ये और बाकी फिर अलग अलग जो है वो अलग अलग स्त्रियों के साथ वो बाकी का जो है वो शरीर, वो उस रूप में जाता है। भरत चक्रवर्ती के ही रूप में, सब भरत चक्रवर्ती का ही रूप होता है। या जो भी चक्रवर्ती है, भरत चक्रवर्ती का एग्जाम्पल पूछा तो फिर वो सुबह को चक्रवर्ती जब का ही ये रूप सबको होता है। इकट्ठा करे तो आप रहे एक रूप बन जाए, हाँ। ऐसा हो। हाँ। ऐसा है, ऐसी ऐसी और ऐसी रिद्धि है। इसमें मैं थोड़ा देर से आई,
आपने कहा कि भरत चक्रवर्ती ने अपनी बहन के साथ विवाह किया, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं कहीं ये भी। ये श्वेतांबर परंपरा में है। ओ। ये ये उसकी बात चल श्वेतांबर, रही है। श्वेतांबर परंपरा में या किसी और परंपरा में? नहीं, ये श्वेतांबर परंपरा में है। तो हम्म। इस श्वेतांबर परंपरा में ऐसा मानते हैं कि वो उन्होंने अपनी बहन के साथ विवाह करा, तो वो बात गलत है। ऐसा ऐसा यहाँ पे अब। है। और फिर भरत चक्रवर्ती, यहाँ पे बताया, भरत चक्रवर्ती नहीं, सॉरी, ये द्रौपदी का आया कि द्रौपदी जो है, उनके जो है 5 पति थे। और वो, नहीं, हिंदू मान्यता में तो है ही, अभी तो श्वेतांबर हाँ। की चर्चा चल रही ना। तो वो उनकी ओके। मान्यता में भी ऐसा मानते हैं कि उनके जो है 5, जो है उनके 5 पति थे। जबकि ऐसा नहीं है, वो तो सती थी और उनका एक ही पति था, जो कि अर्जुन के नाम से है, वो अच्छा। अपने को पता है। देखो, और आगे, देवों के और मनुष्यनी के आपस में काम भोग का सेवन करना कहते हैं विचारक। देखो, वैक्रियक देहधारी के और सप्त धातुमय मलिन देहधारी के संगम कभी हो ही नहीं सकता है। हम्म। बोले मनुष्यों का और देवों का संबंध बता दिया। हम्म। तो बोले कि वो होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देव कैसे होते हैं? थैंक देव यू। तो वैक्रियक शरीरधारी होते हैं, और मनुष्य तो औदारिक शरीर सप्त धातु वाले होते हैं, और वो मलिन होते हैं। देव तो आना ही नहीं चाहते हैं। उधर रख दो, नहीं तो गिरा। समझे? देव तो आना ही नहीं चाहते हैं, मलिन होते हैं। तो बोले कि वो उनका जो है आपस में संबंध हो नहीं सकता। देखो, किसी साधु का उपवास व्रत होवे और दूसरे साधु के पास आहार अधिक एकत्र हो जाए, तो यदि गुरु की आज्ञा से उपवासी साधु आहार भक्षण कर लेता है, तो भी व्रत भंग नहीं होता है। हम्म। उपवास में औषधि भक्षण कर ले तो भी दोष नहीं लगता है ना? हम उपवास में कैसा मानते हैं? कोई उपवास में तो अगर पानी भी पी ले, और हम तो इतना मानते हैं उपवास में, तो कुछ लोग है ना, सोचना भी। अल्पाहार भी नहीं करते हैं, और बहुत, मतलब बहुत तरीके से चलते हैं। 4 प्रकार के आहार का त्याग और ये सारी चीजें चलती हैं। तो बोले कि उधर क्या मान्यता है कि गुरु की आज्ञा से उपवासी साधु आहार भक्षण कर लेता है तो भी व्रत भंग नहीं होता। अगर गुरु की आज्ञा हो और आपने आहार कर लिया, तो भी वो उपवास कहलाता है, क्योंकि गुरु ने आज्ञा दे दी है। और उपवास में औषधि भक्षण कर ले तो भी दोष नहीं लगता है। देखो, समूह शरण में भगवान नग्न बैठे रहते हैं, किंतु वस्त्र सहित दिखाई देते हैं। कहते हैं साधु यति को लाठी, पात्र, वस्त्र आदि 14 उपकरण रखना ही धर्म है। चांडाल आदि को भी मुक्ति होना कहते हैं। समूह शरण में कैसे बताया कि होते हम्म। तो नग्न हैं, पर दिखाई कैसे देते हैं? वस्त्र सहित दिखाई देते हैं। और ये 14 उपकरण रखना बताया गया है ना? उनके यहाँ 14 उपकरण रख सकते हैं, अपने यहाँ कितने बताए हैं? नथिंग। नहीं, अपने उपकरण रखते हैं ना। क्या है? पिछी कमंडल क्या है? ओ। पिछी कमंडल हाँ, क्या है? उपकरण तो उपकरण ही तो होगा। है। तो है। हाँ, नहीं, उपकरण है। ये 2 उपकरण अपने यहाँ पीछे और अलाउड है। कमंडल। पिछी और कमंडल 2 उपकरण अलाउड है। और उनके कुछ यहाँ गुण 14 स्थान तक है, उसके बाद तो नहीं है, राइट? है। किसी गुण स्थान तक तो पीछे कमंडल है, उसके बाद पीछे कमंडल भी खत्म हो जाएगा। किसके? कौन से? क्या बोल रहे हैं? साधु महाराज के हाँ, से छठ 7वें गुण स्थान के बाद पीछे कमंडल भी नहीं रहता। पिछी कमंडल रहना ना रहना, देखो, साधु जब तक है साथ में पिछी कमंडल है, पर 7वें गुण स्थान से ध्यान का गुण स्थान है। तो हाँ। हम्म। ध्यान का गुण स्थान है, तो वहां पिछी कमंडल बाजू में रखे भी हुए हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर हम्म। साधु जब तक है उसके साथ पिछी कमंडल है, साधु अवस्था है। और अर्यंत अवस्था हो गया तो फिर तो खत्म ही हो गया। तो साधु अवस्था हम्म। में है जब तक पिछी कमंडल है ना? हम्म। 7वें से 11वें में भी गए और 11वें से नीचे गिर गए, हम्म। नीचे गिर गए तो फिर छठे में आ गए, तो फिर साथ में पिछी कमंडल लेके चलते हैं। पर पिछी हम्म। कमंडल साथ में लेके चलते हैं तो वो तो छठा गुणस्थान ही हम्म। है ना? या, क्योंकि 7वां गुणस्थान से तो ध्यान का है और फिर ऊपर श्रेणी का राइट। है। या, उधर श्रेणी के गुणस्थान में चले जाओ तो फिर पिछी कमंडल का कहाँ पीछे ध्यान? कमंडल। हम्म। ऐसा। पर अपने यहाँ दो, दिगंबर परंपरा में 2 उपकरण बताए हैं, यहाँ 14 उपकरण बताए हैं। उसमें लाठी, या, पात्र, वस्त्र आदि भी रखते हैं ना। हम्म। अपने यहाँ क्या बताया? वह एक वस्त्र हो, एक, एक लंगोटी हो तो पूरा संसार है। क्यों? हम्म। कि भैया वो लंगोटी लोग है,
अब वो लंगोटी लोगे तो उसको धोना भी पड़ेगी, धोएगी, मतलब तो पहन नहीं फटेगी। सकते, है ना। तो अब उसको धोओगे, तो धोओगे तो धोने के लिए पानी भी चाहिए, फिर सही। सुखाने की जगह भी चाहिए, साबुन भी चाहिए। फिर तो वो फिर क्या होता है, वो तो फिर पूरा संसार है वो एक लंगोटी। फिर उस लंगोटी के लिए आपको क्या करना पड़े, कमाना भी पड़ेगा, लंगोटी कहाँ से लाओगे। हम्म, हम्म? लंगोटी के लिए कमाना भी पड़ेगा। तो वो फिर क्या बताया, फिर भैया वो एक लंगोटी क्या है, जड़। एक लंगोटी पूरा संसार है, पूरा संसार संसार। की जड़। इसलिए क्या बोला कि भाई लंगोटी भी रख नहीं सकते हैं। हम्म? तो बोले लाठी पात्र वस्त्र आदि 14 उपकरण रखना ही धर्म है, वो धर्म बताया है, ये 14 प्रकार के उपकरण रखना वो धर्म है। और दिगंबर परंपरा में क्या है कि भाई सब चीज, और वास्तव में सब चीजों का त्याग स्वतः होता है, करना नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब सब तरह का राग छूट गया तो कपड़े भी अपने आप छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं लंगोटी भी रखूंगा तो पूरा संसार मेरे को लेके चलना पड़ेगा, मुझे संसार में नहीं जाना। इसलिए वो वस्त्र अपने आप छूट जाते हैं, छोड़ने नहीं पड़ते हैं। ये ऐसा है, जब तीन कषाय का अभाव होता है तो ऐसा ही होता है। देखो, महावीर जिनेंद्र के समोशरण में चंद्रमा सूर्य विमान सहित आए, कहते हैं इसमें तो शाश्वती गति की मर्यादा को भंग होना कहलाया। यदि साधु का मन विचलित हो जाए तो श्रावक अपनी स्त्री को साधु को देकर उसकी काम वेदना मिटाकर उसका मन स्थिर कर देवे। अब देखो समोशरण में क्या बोला, समोशरण में अपने आप इतनी, क्योंकि देवताओं के द्वारा रचित होता है ना, तो समोशरण में जो रोशनी होती है वो ऐसे बोलते हैं कि असंख्यात सूर्य चंद्रमा जैसी रोशनी होती, इतना इतना जगमगाता है। मतलब बहुत रोशनी होती है समोशरण में। वहां पे आपको ये क्या बोल रहे हैं कि सूर्य और चंद्रमा के विमान जो है वहीं पे आ जाते हैं, वो सब रुक जाता है, सूर्य और चंद्रमा के विमान वहीं रुक जाते हैं वहां रोशनी प्रदान करने। जबकि ऐसा होता नहीं, सूर्य और चंद्रमा के विमान तो अपने आप चक्कर लगाते रहते हैं, वो चक्कर लगा रहे हैं, वो रुकते नहीं हैं। वो तो समोशरण में देवों की इतनी वहां पे उपस्थिति और वो सब होती है कि बस, मतलब रोशनी की कोई कमी नहीं है। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि वो रोशनी के लिए वो क्या, चंद्रमा और सूर्य के विमान वहां आते हैं, तो बोले उनकी गति की मर्यादा का भंग हो जाएगा। वो रुक जाएंगे तो फिर क्या होगा, दूसरी जगह दिन रात का भेद नहीं बचेगा। वो वहीं आके रुक गए तो सब ये जगह देख, ये रात ही रात हो जाएगी। क्या? बताओ फिर, तो मैं देख रहा हूँ। है ना। तो बोले कि वो ऐसा ऐसा होता नहीं है। तो ये बताया। फिर यदि साधु का मन विचलित हो जाए तो श्रावक अपनी स्त्री साधु को देकर उसकी काम वेदना मिटाकर उसका मन स्थिर कर देंगे। तो देखो कैसी बात है कि भाई साधु साधु का मन अगर अस्थिर हो जाए तो श्रावक अपनी स्त्री को दे सकता है। इतनी ऐसी बात। फिर गंगा देवी से भरत चक्रवर्ती ने 55,000 वर्ष तक काम भोग किया, कहते हैं कि भोग भूमि के युगलों को मल मूत्र होता है। यदि कोई युगल मर जाता है तो 3 कोस के मुर्दे के शरीर को देवता उठाकर भेरुंड आदि पक्षियों को खिला देते हैं। यादव आदि सभी क्षत्रियों को मांस भक्षी कहते हैं। गंगा देवी क्या है? ये गंगा देवी है जो गंगा नदी निकलती है। और वो 3 लोग का, अब अपन यहाँ पे जम्बू द्वीप की अपन यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं, पर जो गंगा नदी निकलती है ना, वो डिवीजन करती है आर्यखंड और मलेच्छ खंड में, ऐसा डिवीजन करती है। तो गंगा नदी निकलती शुरू में तो गंगा कुंड में आती है, और गंगा कुंड के ऊपर वहाँ पर्वत बने हुए हैं, और वहाँ पर्वत पर गंगा देवी रहती हैं। और वो सौदरमिंद्र द्वारा वहाँ, वो वहाँ पे रहती हैं, वो उनके द्वारा स्थापित की गई है कि वहां रहती है, वो उनकी जगह है रहने की। तो वो गंगा देवी रहती, तो बोले गंगा देवी के साथ भरत चक्रवर्ती ने 55,000 वर्ष तक वहीं रहे। बोले कोई लॉजिक ही नहीं है, वो तो देवी हैं और ये मनुष्य हैं, बोले वो कैसे रह सकते हैं। और फिर बोले भोग भूमि के युगलों को मलमूत्र होता है। भोग भूमि के जो जीव होते हैं उनको मलमूत्र होता ही नहीं है, क्योंकि भोग भूमि के जीव कितना, 3 दिन में वो आंवले बराबर इतना सा आहार करते हैं। वो भूमि के जो जीव होते हैं, वो अपन ने देखा था ना
कि वो 3 दिन में आंवले बराबर आहार करते हैं, तो उनके मलमूत्र होता ही नहीं है। वो खाते इतना जितना भी वो सब डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, उनके मलमूत्र नहीं होता। फिर बोले कि यदि कोई युगल मर जाता है, क्योंकि ये मरते भी युगल से हैं, जन्म भी युगल रूप में लेते हैं। अपन ने देखा था कि जब मरते हैं, क्या होता है कि जैसे ही जो भी आयु हो, 1 पल 2 पल 3 पल, जैसी भी आयु हो उनकी, जितनी आयु है उनकी, आयु होने के 9 महीने पहले वो जो है वो प्रेग्नेंट होती हैं वाइफ, और फिर उनके जुड़वा ही बच्चे होते हैं, एक लड़का एक लड़की, और जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ मर जाते हैं। ये ऐसे ही है आयु पूर्ण होने के 9 महीने पहले। और बस इधर बच्चे पैदा होते हैं, उधर वो अपने बच्चों का चेहरा भी नहीं देख पाती और वो मर जाते हैं, और उनका शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है। कपूर मतलब समझे, सल्फर जो होता है, तो उसकी भांति उड़ जाता है। तो यहाँ क्या बोला है कि कोई युगल मर जाता है तो 3 कोस के मुर्दे के शरीर को देवता उठाकर, अब बोले जितने भी जो मरते हैं उनको सबको देवता उठाकर ले जाते हैं, और फिर भैरुंड आदि पक्षियों को, वो पक्षी होंगे ये भैरुंड कोई, तो बोले उन पक्षियों को खिला देते हैं उनका शरीर। तो बोले ये नहीं है, ऐसा नहीं होता, वो तो कपूर की भांति उड़ जाते हैं, भोग भूमि के जीव हैं वो कपूर की भांति उड़ जाता है उनका शरीर। और बोले यादव आदि सभी क्षत्रियों को मांस भक्षी कहते हैं। यादव कौन है? यादव कौन? नेमिनाथ भगवान का जो है ना, श्री कृष्ण, ये यादव, इन सबको मांस भक्षी कहते हैं। क्योंकि वो निकली थी ना नेमी कुमार की बारात, अपनी चर्चा हुई थी, तो नेमी कुमार की बारात में वो पक्षियों और पशुओं को देखा, तो पशुओं को देखकर बहुत लोग ये मानते हैं वैराग्य कि हो वो तो गया। पशु इसलिए बांधे थे क्योंकि वहां उनको उनको मार के वहां खाना बनता उनका, तो ऐसा नहीं था। सब नेमिनाथ तीर्थंकर, देखो कोई दूसरा भी खाता हो ना अपने यहाँ, मान लो कि अपने कोई फ्रेंड हो और कोई नॉनवेज खाते हैं, लेकिन आप नहीं खाते हो, तो आपके घर आपने बुलाया तो आप उनको नॉनवेज खिलाओगे क्या? आप नहीं खिलाओगे। आज अपन लोग हैं, अपन लोग जैन खाना खाते हैं, तो अपने यहाँ जो भी आता है हम उसको जैन खाना ही खिलाते हैं। क्यों भैया? क्योंकि हम तो जैन नहीं खाते हैं। हम क्यों तुम्हारे हिसाब से थोड़ी बना के खिलाते हैं कि आप जो खाओगे जिस हिसाब का वो है। तो नेमीनाथ, अगर मान लो कि दूसरे बारातियों में कोई मांस भक्षी भी, मान लो, तो ये नहीं कह रहा हूं मैं, मान लो कोई दूसरे मांस भक्षी भी, आप ये मान सकते हो कि नेमिनाथ जो है वो मांस भक्षण करते होंगे? नहीं करते होंगे। तो फिर जब नेमिनाथ मांस भक्षण नहीं करते होंगे तो वो अपनी बारात में क्या लोगों को मांस मांस खिलाएंगे क्या बना के? नहीं हो ही नहीं सकता है। हाँ, तीर्थंकर का जीव ज्यादातर मांस ये भक्षण कहाँ से हमारे होगा? तीर्थंकर तो क्षत्रिय उससे आए हैं ना, तो हो सकता है उनकी फैमिली में खाते होंगे। अरे भाई, उनकी फैमिली 3 ज्ञान के धारी हैं, उनके पिताजी नियम से मोक्ष जाने वाले हैं, जन्म अच्छा। से 3 ज्ञान के धारी हैं। क्षत्रिय हम्म। इसका मतलब ये थोड़ी कि मांस खाते होंगे। हमारे सारे राजा सब जो भी थे राजा पहले जैन थे। हम्म। हाँ हाँ, ऐसा थोड़ी है। हमने तो ये क्षत्रिय देख लिया आजकल के राजपूत वगैरह, तो यादव तो ऐसे युद्ध कृष्ण नहीं है। कृष्ण जी जो थे वो यादव ही तो थे। हाँ, यादव थे ना, तो वही तो हाँ। यहाँ लिखा है कि यादव को मांस भक्षी कहते हैं, क्षत्रिय, क्षत्रियों को। लिखा ना, यादव आदि सभी क्षत्रियों को मांस भक्षी कहते हैं। हम्म। ऐसा नहीं है, तीर्थंकरों का जीव भैया महान पुण्यात्मा जीव है, कहाँ कहाँ से, आप सोचो, तरवार सिद्धि से आया है वो जीव। हम्म। सबसे ऊंचे स्वर्ग से वो जीव आया, एक भवतारी, आप उसको यहाँ मांस मांस खिला रहे हो? हम्म? सवाल ही पैदा नहीं होता भाई, सवाल ही पैदा नहीं होता ना। और मयूर, युद्ध मैं मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हम लोग अभी शार्लेट होके आए पंच कल्याणक देख के, तो उसके लिए मैं आखिर में 2 मिनट के लिए बोलना चाहूंगी, अगर हाँ इफ ठीक है आंटी, आप एवरीबडी अग्री। हाँ बाद में भी ठीक है, एंड में हाँ। बोलिएगा। हाँ, एंड में ओके जी। बोलिए। ओके। तो यादव आदि सभी क्षत्रियों को क्या बोला? मांस भक्षी बोलते हैं। तो ये किसी भी कदापि सही नहीं है, कदापि सही नहीं है। हम्म? हमारे देखो अभी जितने अभी पिछले 2000 साल में भी जो जैन राजा हुए ना, तो जैनों की संख्या क्यों कम हुई? वो संख्या इसलिए कम हुई
कि जितने भी जैन राजा थे वो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते थे। लड़ाई झगड़ा नहीं करा उन्होंने। ये तो जैनों की संख्या कोई कम थोड़ी थी। और एंड में भी ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के जैन हो गए। वो जैन जिनेश्वरी दीक्षा ले लिया। आप अगर श्रवणबेल गोला जाएंगे तो वहाँ पूरे शिलालेख भरे पड़े हैं पूरा, या है ना। तो वहां जाएंगे तो आपको पता लगेगा। पर इसलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि झगड़ा नहीं करा। झगड़ा नहीं, क्योंकि अपने एक्सपेंशन नहीं करना, ये नहीं कर, क्योंकि झगड़े का काम है। ये रिसेंट की बता रहा हूँ, है ना, पिछले 2000 साल में। तो ये सब, और ये अशोक जो थे वो भी एंड में जैन हो गए थे। हम्म। अशोक के पोते थे ना, हम्म। चंद्रगुप्त के, वो भी जैन हो गए थे। भले अभी जो मिलता है जितना भी एविडेंस जो ये दिखाते हैं कि बोले बुद्ध थे, बुद्ध का उन्होंने डेफिनेटली बहुत मैक्सिमम टाइम उन्होंने बुद्ध का जो है प्रचार प्रसार करा, बौद्ध धर्म का। पर बाद में Sure. जाके वो भी जैन हो गए हम्म। थे। और ये जितने भी हैं ये मंदिर देखो ना साउथ में, ये सब कब्जे वाले हैं। ये सब के सब तिरुपति बाला और जगन्नाथपुरी और मीनाक्षी, ये सब जैन मंदिर हैं। और अभी भी जितनी भी प्रतिमाएं निकलती हैं सब जैन प्रतिमाएं निकलती हैं, होते हैं। क्योंकि हिंदुओं में पहले प्रतिमा, ये मूर्ति की प्रथा ही नहीं थी। मूर्तियां बनती ही नहीं थी। हिंदुओं में मूर्ति नहीं बनती थी। ये तो जैनों को देख के मूर्तियां बननी चालू हुई। उसके पहले इनकी मूर्तियां नहीं बनती थी। ये तो पिछले 1500 सालों में इनका शुरू हुआ, मूर्ति वगैरह सब बनना इनका शुरू हुआ। और फिर धीरे धीरे कब्जे शुरू हो गए। तो 500-700 साल कब्जे हुए, खूब सारे कब्जे हुए। और फिर जितनी भी हिस्ट्री लिखी गई वो ब्राह्मणों से पूछ के लिखी गई, तो वो तो उनका वर्जन बताएंगे। देखो हिस्ट्री तो क्या है, हिस्ट्री जो भी लिखी गई है वो उनका वर्जन है। हाँ, जो प्रिवेल करता है। अभी देखो ना, देखो अभी कांग्रेस थी राज में, तो हम जो पढ़ते थे वो हिस्ट्री कौन सी, मुगल हिस्ट्री और ये सब पढ़ते थे। क्योंकि वो था, वो मिडिवल हिस्ट्री में ज्यादा वो था। तो मिडिवल हिस्ट्री हमने खूब पढ़ी। अब बीजेपी का राज है तो मिडिवल हिस्ट्री गायब हो गई है। मिडिवल हिस्ट्री गायब हो गई। अब उनके पुरानी जो, उसके पुरानी जो है वो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। राइट, वो उनका वर्जन है। अब वो पूरा गायब हो गया। अब अगर आप ये 20-25-30 साल 50 साल चला तो किसी को पता ही नहीं होगा कि मुगलों ने क्या करा क्या नहीं करा, क्योंकि वो गायब हो गई। वो वाइप आउट कर देंगे। ऐसा है। तभी तो आई आई बिलीव कि जहां भी खुदाई होती है जैन मूर्तियां ही निकलती हैं। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ ना, और जहां भी खुदाई होती है सिर्फ जैन प्रतिमाएं, जिन प्रतिमाएं ही हाँ, निकलती है। हाँ। और जो दूसरी प्रतिमाएं निकलती हैं वो भी अपनी प्रतिमाएं निकलती हैं। यक्ष यक्षिणी कोई निकला तो उनको बताते हैं कि ये, अभी देखो वो चल रहा है वहां से, लंदन के म्यूजियम से लेके आ रहे हैं। वो अपने हम्म। भगवान की यक्ष हैं, और वहां पे लिखा हुआ है ये जैनों के उसमें से निकली ये यक्ष है। पर अब वो दोनों वो प्रूव करने में लगे सरस्वती की ओर लेके आ रहे हैं। सरस्वती हम्म। बना के लेके आ रहे हैं, ये सरस्वती है। ऐसा है। चंद्रगुप्त मौर्य तो जैन थे। जैन। ये ये तो उनका, आप श्रवणबेल गोला जाएंगे ना, तो श्रवणबेल गोला में चंद्रगिरी पर्वत है। तो वहाँ चंद्रगिरी पर्वत पे आप ऊपर जाएंगे तो चंद्रगिरी पर्वत पे ऊपर पूरे वो शिलालेख और वो भरे पड़े हैं, वो पूरे उनके स्वप्न हैं। 16 उनके जो कितने हैं मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं कितने स्वप्न आए थे उनको, वहां पे पूरे स्वप्न बने हुए हैं उसमें, पत्थरों से कार्व्ड आउट है स्वप्न। वो पूरा वहां पे एविडेंस है। वो तो शिलालेख लिखे हुए, नहीं तो वो भी हिंदू ही हो जाते। वो तो वहां एविडेंस मिल गया और चेंज नहीं हो पाया लकीली। ऐसा है। देखो, गौतम गणधर आनंद नामक श्रावक के घर उसके शरीर की कुशल पूछने गए और वहां झूठ बोला। क्या गणधर भी चूक कर झूठ बोलते हैं? हम्म? और किसी के घर जाना। बोले किसी के घर गए, पहले तो जाते नहीं है किसी के घर जाके किसी की तबीयत पूछने कि भाई आप कैसे हो। ऐसा होता है कि अपने मुनिराज जाते हैं क्या किसी के घर? अरे उनके पिताजी भी मर रहे होंगे तो देखने नहीं जाते हैं? कौन पिताजी? हम्म? ये तो बहुत दूर दूर की बात है। जन्म के समय वीर जिन ने मेरू पर्वत को कंपायमान कर दिया, कहते हैं
चमड़े में रखा जल घी आदि निर्दोष कहते हैं, इत्यादि हजारों अनर्थ रूप कथन करके कल्पित सूत्र बनाए हैं, उनका विशेष कथन कहाँ तक लिखे। अब देखो, वीर जिन ने मेरू पर्वत सुमेरु पर्वत, देखो हम्म। सुमेरु पर्वत को हिलाने की ताकत तो बहुत लोगों में होती है, जो सौधर्मिंद्र होते हैं, सौधर्मिंद्र को बोले कि पूरा जो मध्य लोक है उसको हिला दे, इतनी ताकत, मेरू पर्वत को उखाड़ के फेंक दे, इतनी ताकत। पर ऐसा कभी फेंका क्या, किसी किसी के परिणाम आते हैं क्या? हम्म? नहीं आते। बोले हमारे आता है ऐसा परिणाम कि हम किसी को उठाकर फेंक दें। पर ऐसा कोई होता है क्या परिणाम? मतलब उसमें क्षमता होना वैसी और उठा के फेंक देना, उसमें बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। बोले ट्रम्प है, ट्रम्प उनके अमेरिका के पास इतने न्यूक्लियर बॉम्ब है कि पूरी दुनिया को उड़ा दे, ताकत उतनी है। पर उड़ाना बात अलग है और ताकत होना बात अलग है। आज तक किसी ने मेरू पर्वत को हिलाया नहीं है। तो बोले यहाँ पे ये बोलते हैं मेरू पर्वत को कंपायमान कर दिया। फिर चमड़े में रखा जल घी आदि निर्दोष कहते हैं। अब उस समय चलता होगा चमड़े का कोई बॉक्स वगैरह, जिसमें अब उस समय जो भी बर्तन वगैरह वैसे होते होंगे, तो बोले उसको भी निर्दोष बोलते हैं। जल रखा हुआ चमड़े में, घी रखा हुआ, उसको निर्दोष कहते हैं। तो बोले ऐसी बहुत सारी कल्पित बातें हैं, बोले कहाँ तक लिखें। देखो, मूर्ति पूजा के विषय में विचार। इन्हीं श्वेतांबरों में एक महाभ्रष्ट ढूंढियामती भी हुए हैं। वो ढूंढियामती हुए हैं। वे प्रतिमा के वंदन करने का निषेध करते हैं और भोले लोगों से कहते हैं ये प्रतिमा तो एकेंद्रीय पाषाण की है, तुम पंचेंद्रीय होकर उसके सामने क्यों नाचते हो, क्यों वंदन करते हो। वह हम्म। प्रतिमा तुम्हें किस प्रकार शुभ गति दे देगी, अतः ढूंढिया साधियों की वंदना दर्शन करो। क्या बोला? देखो, जो भगवान की प्रतिमा मंदिर में विराजमान है, वो जो भगवान की प्रतिमा है, वो वास्तव में वो अब जो प्रतिमा रखी हुई है, वो पाषाण है कि वो साक्षात भगवान है? साक्षात भगवान। वो साक्षात भगवान है। क्यों है साक्षात भगवान? अरिहंत की मूर्ति है। अरे अरिहंत की तो मूर्ति है, पर क्यों? हमने उसमें प्राण प्रतिष्ठा करी है। पंचकल्याणक करते कि नहीं हम? पंचकल्याणक में क्या करा हमने? प्राण प्रतिष्ठा। हमने उनमें प्राण प्रतिष्ठा करी है। तो प्राण प्रतिष्ठा करने से क्या हुआ? वो पाषाण नहीं रहा, अब वो साक्षात भगवान हो गए हैं। बात आ रही समझ में? वो प्राण प्रतिष्ठा के प्रोसेस से गुजरी है वो प्रतिमा। वो जिनेंद्र की प्रतिमा अब जिनेंद्र हो गए हैं। वो तो पहले तो थी एक पाषाण, वो जिनेंद्र का आकार था। पर अभी हमने जो है उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी, तो वो साक्षात अब जिनेंद्र हो गए हैं। तो इसलिए भगवान के मंदिर जाओ तो वो समोशरण है वास्तव में, क्योंकि वहां साक्षात जिनेंद्र भगवान विराजमान है। वो समोशरण है। सिंघई जी, आ रही समझ में? इसलिए मंदिर का इतना महत्व है कि वो भगवान जिनेंद्र भगवान का समोशरण है वो। हम्म क्योंकि वहां प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। यहाँ बोलते हैं कि वे प्रतिमा के वंदन करने का निषेध करते हैं। वो भोले लोगों से कहते हैं कि ये प्रतिमा तो एक इंद्रिय पाषाण की है ना? एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय जी पाषाण क्या है? पृथ्वी का एक जीव हुआ ना। पाषाण क्या है? पृथ्वी का एक जीव। तो बोले वो एक इंद्रिय पाषाण की है, तुम एक इंद्रिय को क्यों पूजते हो? तुम पंचेंद्रिय होकर उसके सामने क्यों नाचते हो, एक इंद्रिय को क्यों पूजते हो? हम कहते हैं भैया वो एक इंद्रिय वो पहले थी, प्राण प्रतिष्ठा के पहले। वो जो पाषाण वो एक इंद्रिय जब थी, जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा, अब प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो अब वो क्या हो गई है? अब वो तो साक्षात जिनेंद्र हो गए हैं। आ रही बात समझ में? ऐसा है। स्थापना निक्षेप से कर दिया ना हमने, स्थापना स्थापना कर दी उधर। तदाकार, जैसे भगवान का जैसा आकार है वैसी की वैसी हमने तदाकार निक्षेप से वहां भगवान की स्थापना कर दी है उसमें।
जैसे हम पूजा करते हैं, तो पूजा करते हैं तो लौंग वगैरह चढ़ाते हैं, तो वो क्या है, लौंग चढ़ाते हैं। वो जब शुरू में स्थापना करते हैं तो करते हैं ना, अत्र हम्म, मम तिल। सन्निधौ, क्या है, भव भव हाँ। अष्ट भव सिद्धि। भव असठ सन्निधिकरणम। तो क्या है वो, आह्वान करते हैं, स्थापना करते हैं हम्म। और सन्निधिकरण करते हैं। वो क्या है, वो लौंग चढ़ाते हैं आप, चढ़ाई कि नहीं हम्म। कभी सिंह जी हैं, लौंग चढ़ाते कि नहीं एक एक, शुरू में करते कि नहीं, आह्वान करते हैं, स्थापना करते हैं और सन्निधि का, वो क्या है, वो लौंग में क्या है, वो लौंग में क्या है, वो लौंग क्या है, वो लौंग में भगवान की स्थापना कर रहे हो। और वो लौंग में भगवान की स्थापना कर रहे हो, वो अतदाकार स्थापना है वो। तदाकार आदतकार समझते हो। तदाकार हम्म। मतलब जैसा, जैसे है वैसी की वैसी आकार बनाना, वैसी की वैसी आकृति बनाना। और अतदाकार मतलब जैसी किसी नहीं में है। भी जाके, पेन में जाके आपने किसी की स्थापना कर दी, हम्म, तो अतदाकार है। तो वो जब लौंग चढ़ाई ना, तो अतदाकार वो है। लॉजिक आता है समझ में, वहां कुछ भी काम करते हैं तो लॉजिक लगाने की, क्यों कर रहे हैं भाई, लौंग चढ़ा रहे हैं दुनिया, तो अपन भी लौंग चढ़ा दें। लौंग क्यों चढ़ाई, हम्म? तो वो लौंग इसलिए जो लौंग में स्थापना करते हैं। उ- ठीक उसका क्या वैसे ही हमने मतलब हुआ उधर तदाकार का? है। तदाकार का क्या मतलब हुआ? तदाकार मतलब उसी आकृति का, जैसी भगवान की आकृति है, जैसा शरीर था वैसे की वैसी हमने प्रतिमा बनाई। हमने वहां लौंग नहीं विराजमान करी, अतदाकार। ये हमने पेन हम्म। जाके नहीं रख दिया, पेन में हमने भगवान की स्थापना कर दी हो। हम्म। भगवान का जैसा आकार है वैसा का वैसा आकार बना के हमने भगवान की वहां स्थापना करी, तो वो तदाकार है। इसको व्यवहार के कथन से कहे थे। हाँ, व्यवहार का ही कथन है, व्यवहार का ही कथन है, निश्चय का नहीं है। नहीं, निश्चय और का तो, कई निश्चय बार का तो सिद्ध है, सिद्ध शिला में है। कई हाँ, बार सिद्ध शिला तीन में। चावल भी चढ़ाते हैं तो उसका भी यही मतलब हुआ? हाँ, वो तीन चावल आपने उनमें पुष्प में जो है वहां स्थापना कर दी, हम्म। है ना। कोई सी भी आपने फल में, है ना, किसी में भी आपने स्थापना करी, फल चढ़ा दिया आपने, फल में स्थापना कर दी। वो क्या अतदाकार है। चिटक चढ़ा हम्म। देते हैं, चिटक में है, आपने वो गोला होता है नारियल का, वो कर दिया, उसमें स्थापना कर दी। ऐसा मानने का है, पूजा की पद्धति है ना, ऐसा है। पर वास्तव में पंचम काल में अतदाकार स्थापना होती ही नहीं है, अतदाकार। क्योंकि देखो, इसलिए हम भगवान की प्रतिमा बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, क्योंकि हमारा जो चित्त है वो भगवान को, जब तक कोई तदाकार नहीं हो, जब तक हमारा वो मन नहीं लगता लगता। है ना, इसलिए हम भगवान की वहां पे प्रतिमा स्थापित करते हैं। इसलिए पंचम काल में जीवों को तदाकार बोला गया है, क्योंकि उनका मन इतना चंचल होता है कि अतदाकार स्थापना से उनका मन नहीं लगता। इसलिए हम तदाकार बनाकर वो करते हैं। ठीक है। देखो, ये प्रतिमा तो एकेंद्रीय पाषाण की है, तुम पंचेंद्रिय होकर उसके सामने क्यों नाचते हो, क्यों वंदन करते हो, ये प्रतिमा तुम्हें किस प्रकार शुभ गति दे देगी। देखो, प्रतिमा तो किसी को शुभ गति देती नहीं है, शुभ गति तो आपके परिणाम ही देते हैं, पर प्रतिमा उसमें निमित्त बनती है, बस इतना सा है। मंदिर में जाते हो, परिणाम विशुद्ध होते हैं, भगवान के दर्शन करते हो तो कषाय अपने आप मंद होती है, तो बोले इसलिए वो शुभ गति प्राप्त होती है ना। और वो बोलते हैं, ढूंढिया साधुओं के ही वंदन, वंदना दर्शन करो। बोले वहां कोई भगवान तो है नहीं, वो एक इंद्री में तुम मानते हो, बोले हमारे दर्शन करो, हम तो पांच इंद्री वाले हैं, हमारे दर्शन करो, ऐसा वो बोलते हैं। उनसे हम कहते हैं, तुम्हारा मांसमय मलिन चमड़े से ढका, मल मूत्र आदि से भरा, कफ लार आदि से लिप्त शरीर का दर्शन करने से क्या लाभ है। आत्मज्ञान रहित समस्त जगत के अभक्ष पदार्थों को खाने वाले तुम्हारे शरीर को देखना तो कर्म बंध का ही कारण है। तुम्हारा कल्पित सूत्र का श्रवण हमारे सम्यक्त का नाश करने वाला तथा नवीन कर्म बंध का ही कारण है। जिनेन्द्र के धातु पाषाण के प्रतिबिंब के दर्शन मात्र से परम वीतराग सर्वज्ञ का ध्यान स्पष्ट प्रकट हो जाता है, परम शांति और शुभोपयोग हो जाता है। तुम्हारे पापमय शरीर को देखने से पाप का बंध होता है। जो साधु का स्वरूप है, वास्तव में साधु का स्वरूप ही नहीं है वहां तो,
तो साधु का स्वरूप नहीं और उनके दर्शन करोगे तो क्या होगा? मिथ्यात्व का ही पोषण होने वाला है और कुछ नहीं है। तो बोला आपके दर्शन करने से तो कर्म का ही बंद होगा, आपके साधुओं के दर्शन करेंगे तो। बोले जिनेन्द्र का हम प्रतिबिंब के दर्शन मात्र से परम वीतराग सर्वज्ञ का ध्यान स्पष्ट प्रकट हो जाता है। भगवान की मुद्रा कितनी चीजों को बताती है। हम्म, कैसी है वीतरागी मुद्रा? हाथ पे हाथ धरे हुए। हम्म, भगवान की मुद्रा देख के आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। बस भगवान के दर्शन करते से ही उस मुद्रा का ध्यान करो, सम्यक दर्शन, अपने स्वरूप का ख्याल आ जाए कि मेरा स्वरूप कैसा है, जैसा भगवान का स्वरूप है वैसे ही है। वो कुछ करते धरते नहीं है, मेरा भी ऐसे ही, मैं भी कुछ कर धर सकता नहीं हूँ। वो वीतरागी है, मेरा स्वरूप भी वीतरागी है। तो अपने आप सम्यक दर्शन, वो राग द्वेष से रहित है, मैं भी राग द्वेष से रहित हूँ, ऐसे ही मेरा स्वरूप है। तो बोले ध्यान, वो सर्वज्ञ है, मेरा वास्तव में स्वरूप शक्ति अपेक्षा से मैं भी सर्वज्ञ हूँ। हम्म, तो बोले स्पष्ट प्रकट हो जाता है, परम शांति और शुभोपयोग हो जाता है। तुम्हारा पापमय शरीर को देखने से पाप का ही बंध होता है। और कैसे हो तुम? अत्यंत अभद्र रूप, विकारी, राग द्वेष, कषाय आदि पापमल सहित अयोग्य अभक्ष आहार के, लंपटी, हिंसादि पापों में प्रवृत्ति रखने वाले, अन्य जीवों को मिथ्या मार्ग पर चलाने वाले, तुम्हें देखने से ही घोर पाप का बंध होता है। तुम्हारी प्रशंसा करने वाले को 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाला मोहिनी कर्म का बंध होता है। क्या बोला? कि अगर आप खोटे देवशास गुरु, क्यों मना करा है हम दूसरों के मंदिर में जाकर दूसरों के भगवान के दर्शन नहीं करें? क्यों मना करा है? क्योंकि खोटे देवशास गुरु हैं। और खोटे देवशास गुरु के आप पास जाओगे तो क्या होगा? तो जो वास्तव में मोक्ष मार्ग है, उस मोक्ष मार्ग के विपरीत जाओगे। उस मोक्ष मार्ग के विपरीत जाओगे और क्या होगा? दर्शन मोहिनी जो कर्म है, उस दर्शन मोहिनी कर्म का बंधन होगा। और उस दर्शन मोहिनी कर्म की स्थिति कितनी होती है? बोले 70 कोड़ा कोड़ी सागर। सबसे ज्यादा जो कर्म अपने साथ रहने वाला है सबसे ज्यादा टाइम तक, वो है दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व। और उसकी स्थिति बताई है 70 कोड़ा कोड़ी सागर। तो बोले आपके पास जाएंगे तो क्या होगा? तो बोले आपके पास जाएंगे तो क्या, आप तो खोटे गुरु हो। तो खोटे गुरु के पास जाने से क्या होता है? बोले दर्शन मोहिनी कर्म पुष्ट होता है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर जो उसकी स्थिति है, बोले वो बंधता है। इसलिए क्यों मना करा है? इसलिए ये देखो इतना क्यों चल रहा है, क्योंकि भाई हमको पता तो पड़े सच्चे देव कौन से। अभी आएगा सच्चे देव की चर्चा चल रही, फिर उसके बाद सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, उन सब की चर्चा होगी। क्यों जरूरी है पहचानना? क्योंकि अगर हम उनको ही नहीं पहचानेंगे तो वास्तव में धर्म का स्वरूप, मेरा स्वरूप कैसा है वो कैसे पहचानोगे? वो नहीं पहचान सकते, है ना। अभी देखो ये, अभी मेरे को पता नहीं कोई वीडियो आया था, वो आपस में मुसलमान, मुस्लिम और क्रिश्चियन आपस में लड़ रहे थे। कोई मुस्लिम, कोई लंदन का कुछ था कि लंदन में कोई वो मॉस्क थी, और मॉस्क से कुछ मुस्लिम बाहर निकले, नमाज, उनकी नमाज पढ़ते हैं वो, तो वहां से पढ़ के निकले। और वहां से निकले और वहां वो क्रिश्चियन था कोई गोरा, और वो चिल्ला रहा जोर जोर से, बोले ये अल्लाह झूठा है और ये है, वो आपके जो भी प्रॉफिट्स हैं वो ये हैं वो हैं, उनको गाली दे रहा है। और वो आपस में झगड़ा शुरू होगा। वो बोले कि जो तुम, अगर जीसस ही है और जीसस के, अगर उन्होंने ही सबको बनाया है और ये करा है वो करा, वो उधर से वो चिल्ला रहे अल्लाह ने तो उनको बनाया है और ये करा। आपस में झगड़ रहे हैं। अब बताओ कौन सही कौन गलत? दोनों ही गलत हैं। आपस में झगड़ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि उनके अल्लाह ने बनाया, वो कह रहे हैं उनके क्राइस्ट ने बनाया। और अगर उनने बनाया होता तो फिर ऐसा कैसा बना दिया? जब उनकी रचना है और उनकी रचना में आपस में लोग झगड़ रहे हैं, दैट मीन्स उनसे ही गलती हो गई बनाने में, कि वो आपस में झगड़ रहे हैं। तो आपको वहीं देख के विचार आना चाहिए, क्या कैसे धर्म है, क्या है, आपस में झगड़ रहे हैं। हम्म? तो इस बारे में कि उनने बनाया, उनने बनाया, उनने बनाया, उनने बनाया।
सोच ही नहीं रहे, इतने ब्रेन वॉश्ड हैं, इतना ज्यादा ब्रेन वॉश्ड है। देखो इस कली काल में जैन धर्म का सच्चा मार्ग श्वेतांबरों ने बिगाड़ दिया है। इसलिए इनका स्वरूप बताने के लिए यहाँ प्रकरण पाकर उन श्वेतांबरों के मत का स्वरूप का वर्णन किया है। इनके मत में सच्चा आप्तपना कैसे होगा? अन्य मत वालों के जो देव प्रत्यक्ष भयभीत तथा असमर्थ होकर चक्र त्रिशूल तलवार आदि धारण किए हुए हैं, कामी होकर स्त्रियों के वशीभूत हो रहे हैं, भूख प्यास काम राग द्वेष निद्रा निहार वैर विरोध आदि जिनका प्रकट ही दिखाई दे रहा है, उनमें निर्दोषपना कैसे हो सकता है? जो इंद्रिय ज्ञान सहित ज्ञानी, उनमें सर्वज्ञपना आप्तपना कहाँ से आएगा? आप्तपना तो सर्वज्ञ वीतरागी परम हितोपदेशी के ही बनता है। हम्म, क्या बताया भाई? इतनी इतनी सारी चीजों की अपनी चर्चा हुई है। हम्म, इतनी सारी चीजों की चर्चा हुई, अभी तक अपन ने सब देखा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या गड़बड़ है। तो बोले वो सच्चा आप्तपना वहाँ संभव नहीं है। वहाँ जो चर्चा बताई गई है आप्त की, भगवान की, वो बोले सही नहीं है। बोले आप्तपना तो सर्वज्ञ वीतरागी परम हितोपदेशी के ही बनता है। हम्म? अब पूर्वापर विरोध आदि दोषों से रहित पदार्थों का सच्चा उपदेश देने वाले जो शास्ता, उनके नाम की सार्थकता बताने वाला श्लोक कहते हैं। अब 7वां श्लोक अब शुरू होगा। अपन श्लोक पढ़ते हैं और फिर उसके बाद अभी जो आंटी बोल रही हैं वो देखेंगे, 5 मिनट उनका भी देंगे, 5 मिनट में ये श्लोक करते हैं। हैं? उसका सामान्य अर्थ लेंगे आज, विशेष अर्थ कर लेंगे। देखो श्लोक बोलोगे है आप ना? लोग पीछे? देखो, चलिए बंद हो गया आवाज। परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमल कृति। ओह ओह, that's why. Okay. है ना? सर्वज्ञो नादि मध्यांत सार्व शास्तोपलाल्यते। है ना? देखो, परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमल कृति सर्वज्ञो नादि मध्यांत सार्व शास्तोपलाल्यते। अब यहाँ भगवान के ऐसे 8 विशेषण दिए हैं। ये जो आप्त है ना, आप्त के ऐसे 8 विशेषण दिए हैं। कौन से? जो आप्त परमेष्टि हैं वो कौन है? परम ज्योति। अपन एक एक का अर्थ करेंगे। परम ज्योति, विराग, विराग मतलब जिनका राग द्वेष खत्म हो गया, वीतरागी, राग द्वेष खत्म हो गया है। विमल, जिनके मल खत्म हो गया है। फिर कृति, कृत्य कृत्य हो गए हैं। कृत्य कृत्य अपन ने देखा था, कृत्य कृत्य मतलब अब कुछ करने लायक जिनको बचा नहीं हो, वो कृत्य कृत्य, वो कृत्य कृत्य। सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञो नादि मध्यांत, और जिनका ना आदि है ना मध्य है ना अंत है। अब इसकी भी चर्चा अपन करेंगे। जिनका ना आदि है ना मध्य है और ना अंत है। ठीक है? फिर सार्वह, सार्वह मतलब सबका हित करने, सबका हित करने वाला उपदेश देते हैं। शास्तो, शास्तो मतलब हितोपदेशी, शास्तो मतलब भी हितोपदेशी। और पलाल्यते मतलब ऐसे होते हैं। ठीक है? तो परमेष्टि के ऐसे 8 उन्होंने ऐसे सिनोनिम बताए या 8 उनके एडजेक्टिव्स बताए हैं कि जो होते हैं। एक तो परम ज्योति, परम ज्योति मतलब बिल्कुल साधारण 2 मिनट में, परम ज्योति मतलब केवल ज्ञान भी ले सकते हो। परम ज्योति मतलब केवल ज्ञान, सब कुछ जानने वाले, परम ज्योति। और परम ज्योति देखो बाद में सर्वज्ञ भी आया है। तो परम ज्योति सर्वज्ञ, सर्वज्ञ में मतलब सब कुछ जानने वाले, परम ज्योति मतलब इनको कर्मों से लेंगे कि परम ज्योति मतलब इनके जो 4 घातिया कर्म हैं उनका नाश हो गया है, वो परम ज्योति है ना। 4 घातिया कर्मों के नाश से क्या हुआ कि भी परम ज्योति प्रकट हुई कर्मों की अपेक्षा। फिर वीतरागी हैं, वीतरागी हैं। फिर विमल मतलब उनके सारे सब प्रकार का जो मल है। देखो वीतरागी में भी राग द्वेष है, और मल भी क्या होता है? राग द्वेष होता है। पर इसमें वीतरागी, इसमें जो विराग लिया है ना, विराग में हम फिर वही कर्म लेंगे कि उनके कर्मों का नाश हो गया है,
और विमल मतलब उनके कर्मों का नाश हो गया है, तो सब प्रकार के मलों का नाश हो गया। और वीतरागी मतलब उनके राग द्वेष समाप्त हो गए। एक कर्मों की अपेक्षा लिया और एक अपने अंदर का राग द्वेष। बात आई समझ में? एक विमल मतलब उनके कर्मों का नाश हो गया, मल खत्म हो गया। हमारा मल कौन सा है कि भाई ये जो 8 कर्म है ये मल है, तो इन कर्मों का नाश हो गया, उनके 4 घातिया कर्मों का नाश हो गया है। और वीतरागी मतलब उनके राग द्वेष, जो आत्मा के अंदर जो मल है राग द्वेष, उसका नाश हो गया है। कृति मतलब हमने देख ही लिया, कृत्य कृत्य हो गया, उनके करने लायक कुछ काम नहीं बचा है। सर्वज्ञ हैं। फिर अनादि मध्यांत और आदि, मध्य और अंत। आदि मध्य और अंत, ठीक है। मतलब ना भगवान का कोई आदि है। आदि मतलब समझते हैं? हाँ, बिगनिंग। भगवान की कोई बिगनिंग नहीं, कोई मध्य नहीं, और कोई अंत नहीं। अब ये कैसे हुआ? ना कोई बिगनिंग है, ना मध्य है, ना अंत है। देखो, जिस चीज की कोई बिगनिंग नहीं होती ना, और जिसका कोई अंत नहीं होता, उसका बीच भी नहीं होता। क्योंकि आप बीच कैसे निकालोगे? क्योंकि इधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है, तो बीच में क्या निकालोगे? न तो जो जन्म अनादि है अनंत है, तो उसके बीच का तो कुछ होगा ही नहीं। तो जिसका न आदि और अंत है, मतलब नहीं है, दोनों है ना आदि है ना अंत है, तो उसका मध्य भी नहीं होगा। तो अब ये न किस अपेक्षा से कहा? अगर हम महावीर भगवान की बात लें फॉर एग्जाम्पल, तो भाई महावीर भगवान का तो कितना 72 ईयर्स का काल था। उनकी तो कोई बिगनिंग भी थी, एंड भी था। मतलब 72 साल में 36 ईयर्स सेंटर पॉइंट हो गया। हम्म। जीव के जीव का मतलब ना आदि है ना। बहुत बढ़िया। क्या बोला? क्या बोल रही ऋतु जी? किस अपेक्षा से लिया? ये द्रव्य अपेक्षा से लिया है। ये द्रव्य अपेक्षा से लिया है कि जो द्रव्य है, द्रव्य कैसा है? ये पर्याय से देखा हमने तो महावीर भगवान को। महावीर भगवान को हमने कैसा देखा? पर्याय से देखा। तो पर्याय से देखा तो कैसा दिखा हमको? कि वो 72 साल के थे। पर अगर हम उनको द्रव्य अपेक्षा से देखें, तो द्रव्य कब का है? अनादि का है, और उसका कोई अंत नहीं है। भी और विशेष चर्चा करेंगे। एक और अपेक्षा लग सकती है इसमें, जो आप्त होते हैं ना, जो जितने भी अरंत होते हैं। तो बताओ, ये जो चौबीसी हुई, इस चौबीसी के पहले चौबीसी थी क्या? ये जो हाँ, वर्तमान चौबीसी है, इसके पहले चौबीसी थी कि नहीं? यस, के पहले चौबीसी थी, उसके पहले चौबीसी थी। तो वो चौबीसी कब यस, से आ रही है? अनादि से है। कोई बिगिनिंग है क्या उसकी? नहीं है। अंत है क्या उसका कोई? नहीं है। तो ये जो आप हैं वो कब से हैं? अनादि से हैं, और अंत तक चलेंगे। अनादि से हैं और अंत तक, अनंत मतलब कोई एंड नहीं है, और कोई बिगिनिंग नहीं है, तो कोई मध्य भी नहीं है। तो ये जो आप हैं, अगर हम उस अपेक्षा से भी लेंगे तो उनका ना कोई आदि है, ना अंत है, ना कोई मध्य है। और हम द्रव्य अपेक्षा से भी लेंगे तो ना कोई आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। ठीक है। फिर सार्व, सबके हित की बात करने वाले हैं, और विशेष करेंगे। शास्त्रों भी हितोपदेशी हैं, और विशेष चर्चा करेंगे इन दोनों में क्या अंतर क्योंकि दोनों बात, सब हितोपदेशी और सबके हित की बात करना विशेषण मतलब सिनोनिमी है ना। वो पला लेते हैं, ऐसा होता है। ठीक है। अब 3-4 मिनट बचे हैं। आंटी, आपको कुछ कहना है तो आप बोलिए। ओके। सबसे पहले तो मैं ये, अभी हमने 3 दिन के पंच कल्याणक ज्वाइन करे शार्लेट में, एंड इट वाज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, एंड आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब कि कितना बढ़िया पंच कल्याणक हुआ है। और मूर्ति को तो देखते ही बनता है, इतनी खूबसूरत मूर्ति और इतनी बड़ी मूर्ति। यहाँ आना बहुत ही अमेजिंग थिंग था। और कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 150 to 200
पीपल थे। और जो पंडित जी थे बहुत अच्छा उन्होंने बताया, पर ऑफ कोर्स इट वाज वेरी वेरी लॉन्ग। सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक मिनिमम प्रोग्राम था 3 दिन का। और मतलब ऐसा मैं जब वहाँ से बैठा था वहां पे, तो सबने मुकुट वगैरह पहन रखे थे। तो ऐसा लग रहा था मुझे, तो अंदर से ऐसी फीलिंग हो रही थी जैसे हम इंद्र की केंद्र के सभा में बैठे हैं। सभा में ही बैठे हैं। ऐसा लग रहा था कि बस बिल्कुल। ऐसा फील हो रहा था हम तो बिल्कुल सौधर्म इंद्र के साथ अपना नमन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही बढ़िया हुआ। और ये बढ़िया। सुलभ और जो राहुल थे, हम्म। ये गए वहां पे, इन्होंने तो मजे लगा दिए वहां पे। इतनी जोर से जयकारा हुआ कि पंडित जी बोले अब ऐसा जयकारा होना चाहिए जैसा भी हुआ। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा था। जो नहीं गए उन्होंने खोया उसको, बाकी जो गए उन्होंने बहुत ही अच्छा उसमें वर्णन पाया। ऐसा मिलना असंभव है। तो तो ये ऐसा अब मंदिर अगर आप लोगों ने श्वेतांबर और किसी ने भी पीतांबर दोनों दोनों मंदिर मत का है ये मंदिर, या श्वेतांबर मंदिर है? दिस इज दिगंबर। दिस इज एक्चुअली हिंदू टेम्पल। और उसमें अ, हमारी मूर्ति उसमें एक वेदी बनाई है और वेदी में वहां पे स्थापित हाँ है, उसकी वहां पे वेदी प्रतिष्ठा में बहुत ही करी। बढ़िया। हाँ वहां पे प्रतिष्ठा और की है। उन देखो ऐसा है, लोगों किसी ने अगर पंचकल्याणक नहीं देखे हो अपने जीवन में, या तो हम्म, अपने जीवन में अगर किसी ने पंचकल्याण, यहाँ तो जो होते हैं इंडिया में तो बहुत जोरदार होते हैं, बहुत हाँ गजब के होते हैं। और किसी ने नहीं देखे हो तो अपने जीवन में एक बार जरूर, जरूर देखना एक बार चाहिए। आप और विधि विधि क्या होती है एक बार आपको आइडिया लगे, और अगर आप उसमें पार्टिसिपेट कर सके तो और अच्छी बात है। हाँ बहुत ही समय बढ़िया बात निकाल है। के, समय मतलब मैं निकाल के बाद में जाएं, सोचता रहा, है ना। बाद में क्योंकि सोचता रहा कि मुझे भी इंद्र बनना चाहिए था, फालतू में मैंने हाँ, आप हाँ डोनेशन करके बन सकते हैं, ऐसे। नहीं नहीं तो नहीं डोनेशन तो करी वो थी। तो सब हमें पता है। पर वही है कि एक तो बहुत जल्दी जल्दी एकदम से हुआ इनका। जो इनविटेशन आया और जो भी कुछ हुआ बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी में करा। पर उन लोगों ने इतना खूबसूरत वो करा है, जो भी करा है। और खाली ये देखिए, जगन्नाथ की यात्रा सैटरडे को निकली थी। उसमें पंद्रह 1500। 1500 लोग, 1500 पीपल थे। और हमारे में खाली 150। तो डिफरेंस देखो आप। पर जो भी उन्होंने करा है, इतना खूबसूरत करा है कि देख के आंखें खुलती हैं। पर आजकल तो असल में किसी के पास समय नहीं होता ना, कि समय भाई 3 दिन वहां लगाना। और हम लोग वहां से आए तो वी वर सो एग्जॉस्टेड। यहाँ से खाली 3 घंटे की ड्राइव है। और हमारे बच्चों ने ड्राइव करा कि हम वहां जाना चाह रहे हैं तो हम लेके चलेंगे। तो इट वाज वेरी गुड। मतलब मैंने कई बार 2 बार इंफॉर्मेशन भी भेजी उसमें, पर किसी का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। कहाँ पर भेजी थी आपने, बेला जी, इंफॉर्मेशन? जो अब देखो अपना समय तो हो गया है, हाँ जी। हाँ वक्त है ना। अपन आगे, या हाँ प्रोग्राम अच्छा हुआ, वो हाँ बहुत ही डेफिनेटली अच्छा अच्छा हुआ। हुआ। बहुत। और हाँ बेला। प्रोग्राम दो अच्छा बात हुआ। और मेरे को अब कहनी है ये है कि कि जिनको आगे अगर दर्शन करने जाना हो तो वो दर्शन करने वहां जा सकते हैं। जा अब सकते हैं, ये है कि बहुत ही अपने बढ़िया ढाई, मूर्ति है। हाँ 2.5-3 घंटे दूरी पर है। हाँ, दो और चीज और कहनी है कि मेरे इस संडे मेरे घर भक्त। भक्तांबर का स्वाध्याय है और भक्तांबर का पाठ है। तो अभी तक 2 जनों के अलावा मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है किसी की। कहाँ तो भेजी? प्लीज, इफ यू आर इंटरेस्टेड कमिंग, लेट मी नो। एंड ऑल्सो ये बार बार जो म्यूट हो जाता है, ये क्या आप जान के करते हैं या अरे खत्म हो गया। नहीं? खत्म कहाँ हो गया? हेलो। नहीं। हाँ। हाँ बोलिए बोलिए आंटी। हाँ, तो ये बार बार वो जो आंटी म्यूट। ये है कि लोगों को फीडबैक ये आया है कि आप बार बार वो अनम्यूट होते हैं तो लोगों को डिस्टरबेंस होता है।
और जब वो रिकॉर्डिंग होती है उसमें, क्योंकि आपको याद नहीं रहता, आप बोलने लग जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, और कभी पीछे से बैकग्राउंड में से नॉइज आती है, तो इसलिए तो आपको मैं सबको इसलिए बोल रहा हूँ, किसी को बुरा नहीं लगे, मैं इसलिए, अगर आपको बोलना है, मैंने पहले भी बोला था, आप हैंड रेस कर दो, मुझे तो नहीं क्या पता होता है कैसे, है ना। आई और डोंट नो हाउ टू डू इट। हाँ, और तो अगर आपको बोलना है, वैसे आप अनम्यूट होके बोलते ही हो, तो है हाँ, ना, तो आप अगर अनम्यूट होके बोल रहे हो और उसी टाइम आप उसको फिर म्यूट पे कर दो, तो ओके जिससे क्या होता है कि फिर वो रिकॉर्डिंग जब वो यूट्यूब पे जाती है तो उधर प्रॉब्लम होता है, ओके जो उस समय सुन रहे होते हैं उनको प्रॉब्लम होता है। ओके, तो ठीक है। इसलिए जो है वो हमने कर रखा है कि कोई भी वो अनम्यूट होता है, फिर उसके बाद वो हम उसको म्यूट कर देते हैं, जस्ट बिकॉज फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। ओके, हाँ so that's all I needed to say. और प्लीज रेस्पॉन्स फॉर भक्ताम्बर जी, that's all. हाँ वो मैं बताऊं ना, वहां पे बैठ के ऐसा फील हुआ जैसे बिल्कुल स्वर्ग में ही बैठे। इतने उन्होंने मुकुट बांध रखे थे सब ने, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही। अच्छा अच्छा, देखो, अल्टीमेटली अपनी भावों की विशुद्धता होनी चाहिए, अगर अपने परिणाम विशुद्ध हुए हैं, हम्म, बहुत अच्छी बात ये। है। चलिए, अब समय हो गया है, अपन 5 मिनट ऊपर हो गए। तो जिनवाणी उसका स्तुति। सबका उसको भेजना चाहिए, इनविटेशन जो भेजा हमने भक्ताम्बर जी का, अब ऐसे, कि हाँ, हाँ इनविटेशन तो या गया ना। है भक्तांबर का, आई अभी थिंक मैं अब समर का टाइम कह है, दिया बहुत हाँ लोग कह दिया। बाहर हैं, ऐसा हाँ, है। हम लोगों दस का भी दस कॉन्फ्लिक्ट है, नहीं तो हम लोग डेफिनेटली, हम लोग तो कर देते अभी तक, पर हम लोगों का भी कॉन्फ्लिक्ट है उस दिन। ओके जी। तो हाँ मैंने दूसरी वो भेज दिया है, तो प्लीज लेट अस नो। थैंक यू। ठीक है, चलिए, जिनवाणी स्तुति। निज निधि अरुण निज ये में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमः। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।